याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं, अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी। बॉलीवुड के दिग्गज और बेबाक अभिनेता राजकुमार अपने अलग अंदाज में डायलॉग के लिए जाने जाते थे। फिल्म हो या रियल लाइफ, उनके जैसा जबरदस्त अंदाज सभी अभिनेताओं से अलग था। इसीलिए उनके फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ भी ऐसे ही बेबाक अंदाज में अपना जलवा दिखाया करते थे। उनकी एक फिल्म 1987 में रिलीज हुई मरते दम तक के दौरान निर्देशक मेहुल कुमार के साथ एक किस्सा ये हुआ था। इस किस्से की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम फिल्म के कलाकारों, गीत संगीतकार और बजट की बात कर लेते हैं। प्राणलाल मेहता, जो कि अक्सर फिल्म बनाते थे, काले नाग को पिटारे के अंदर रखा जाता है, सलाखों के पीछे नहीं। ज्यादातर दमदार डायलॉग से फिल्म में अलग ही जान डाल देते थे। मरते दम तक के राइटर और डायलॉग लिखे थे मेहुल कुमार जी ने। मेन रोल में थे राजकुमार, गोविंदा, फरहानाज के अलावा शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंदा, आलोकनाथ, प्रेश रावल और ओमपुरी समेत अन्य कलाकारों ने भूमिका निभाई थी। संगीतकार रविंदर जैन, उनके 5 गानों को फिल्म में सजाया गया था और इन गीतों में मधुर आवाज दी थी किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, शब्बीर, सुरेश वाडेकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, हेमलता, वालिशा चेन्नई ने। इस फिल्म के गीत ज्यादा नहीं चले थे लेकिन अच्छे थे। इस फिल्म का सबसे ज्यादा चलने वाला गीत छोड़ेंगे ना हम साथ तेरा। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। इस फिल्म को बनाने में लगभग 1 करोड़ 50 लाख के आसपास टोटल खर्च आया था और अगर कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म ने 4.25 करोड़ के आसपास कमाई की थी और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। मेहुल कुमार गुजराती फिल्मों में सफल निर्देशक थे और हिंदी फिल्मों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। प्राणलाल मेहता के कहने पर मेहुल कुमार जी ने हिंदी फिल्म की कहानी लिखनी शुरू की, जिसमें उन्होंने राजकुमार साहब को ध्यान में रखकर लिखना शुरू किया था। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म से पहले राजकुमार ने कभी डॉन का किरदार नहीं निभाया था। कहानी तैयार करके मेहुल जी ने जब प्राणलाल को सुनाई और राजकुमार जी का जिक्र किया तो प्राणलाल ने बताया कि राजकुमार उन्हें पहले ही मेरी 2 फिल्मों को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसीलिए राजकुमार साहब से आप ही बात कर लेना क्योंकि वे मेरी बात नहीं मानेंगे। मेहुल जी ने राजकुमार जी का फ़ोन नंबर लिया और राजकुमार जी को उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन के बताया कि मैं मेहुल कुमार बात कर रहा हूं, तो राजकुमार साहब ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने गुजराती में कई सारे फिल्में की है और अब मैं आपके लिए एक फिल्म लाया हूं जिसका टाइटल है मरते दम तक। उन्होंने कहा कि टाइटल तो बहुत अच्छा है। राजकुमार साहब ने उन्हें कहा चलो फिर हम मिलते हैं और फिल्म को फाइनल मैं कहानी सुनने के बाद ही करूंगा। राजकुमार साहब ने उन्हें संडे की सुबह 6 बजे आने के लिए बोल दिया, लेकिन मेहुल कुमार जी राजकुमार जी की एक बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने राजकुमार साहब ने उनकी गाड़ी का नंबर जानना चाहा और उन्होंने दे दिया। वे मन ही मन में घबरा रहे थे कि आखिर उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर क्यों लिया है। उन्हें ये बात जानकर वहीं पर पता चली जब वे US गोल्फ क्लब पहुंचे। वहां पर उन्हें उनका जवाब मिला जब चौकीदार ने कहा कि यहां पर हर आदमी का अलाउ नहीं है, इसलिए राजकुमार साहब ने आपको आने के लिए आपकी गाड़ी का नंबर लिया था ताकि आपको यहां एंट्री मिल सके। राजकुमार साहब इस क्लब के मेंबर है और यहाँ पर विदाउट मेंबरशिप के लिए कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं की जाती, इसलिए राजकुमार साहब ने उनकी गाड़ी का नंबर लिया था। और कमाल की बात एक ये भी हो गई थी उस दिन की वहाँ पर मेहुल कुमार जी ने लगभग आधा घंटा वेट किया, तब राजकुमार साहब वहाँ पर आए। राजकुमार साहब ने कहानी सुनी, देखी और फिर उन्हें कहानी पसंद आ गई। इसके बाद उन्होंने पूछा निर्देशक कौन है, तो उन्होंने बताया प्राणलाल मेहता। उनका नाम बताने के बाद उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ऑलरेडी 2 फिल्मों के लिए मना कर चुका हूं। उन्होंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं है, अगले संडे को मैं फाइनल कर दूंगा,
प्राणलाल डरे हुए थे कहीं की फिल्म के लिए वे मना ना कर दे। संडे का वो समय भी आ गया जब राजकुमार साहब और मेहुल दोबारा मिले। राजकुमार साहब ने मेहुल को गले लगाया और फिर कहा कि मैं आपकी फिल्म बनाने के लिए तैयार हूँ, शूटिंग बताओ कब शुरू की जाए। इसके बाद सभी लोगों की कास्ट साइन की गई, शूटिंग शुरू हो गई थी। शूटिंग के दौरान एक किस्सा और सामने आया था, जब राजकुमार साहब पहले ही दिन अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि एक टैक्सी से वहां पहुंचे थे और टैक्सी ड्राइवर उनसे पैसे लेने के लिए बार बार मना कर रहे थे। वे मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि राजकुमार साहब उन्हें 20-25 रुपए की जगह 500 रुपए दे रहे थे। इसके बाद मेहुल कुमार साहब ने उन्हें समझाया, फिर ड्राइवर साहब ने उनसे पैसे लिए। अब बात ये आती है कि राजकुमार साहब आखिर टैक्सी से क्यों गए, अपनी गाड़ी से क्यों नहीं आए थे। राजकुमार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें टैक्सी से जाना पड़ा ताकि पहले ही दिन उन्हें लोगों को ये ना लगे कि फिल्म में कोई दिक्कत मेरी वजह से खड़ी हो जाए। फिर शूटिंग शुरू की गई। राजकुमार साहब अपने रंग में आ गए। मेहुल कुमार साहब जो कि शॉट ले रहे थे, राजकुमार साहब को वे पसंद नहीं आए, लेकिन मेहुल कुमार साहब ने जब उन्हें बताया कि आगे और पीछे का ये रोल है तो उनकी बात समझ में आ गई। इसके बाद राजकुमार साहब ने विदाउट एनी कंट्रोवर्सी के फिल्म को अच्छी तरह से बनाया और अच्छे रोल निभाए। फिल्म गोल्डन जुबली तक पहुंची। इसके बाद मेहुल कुमार साहब और राजकुमार साहब की दोस्ती बढ़ी। दोनों ने 2 फिल्में और की। पहली फिल्म तो यही हो गई, दूसरी फिल्म थी उनकी जंगबाज और तीसरी थी तिरंगा। तुम्हारे कर्जदार हैं लड़की, और याद रहे राना कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता। हम आपको एक बात और बता देते हैं कि राजकुमार साहब ने किसी भी निर्देशक डायरेक्टर के साथ 3 फिल्में नहीं की थी। एक किस्सा और है इस फिल्म के दौरान, जब एक सीन शमशान में एक सीन शूट हो रहा था तो राजकुमार साहब ने मेहुल कुमार से कहा कि ये हार मेरी डेड बॉडी को पहना दो। ये सुनकर मेहुल कुमार साहब दंग रह गए कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। तो राजकुमार साहब ने कहा, जब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से जाऊंगा तो तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें ये मौका दूँ। उन्हें इस बात का जब एहसास हुआ, जब मेहुल कुमार साहब महबूब स्टूडियो में फ़ोन आया कि राजकुमार साहब का देहांत हो चुका है और उन्होंने पूछा कि अंतिम संस्कार कब होगा, तो उधर से फ़ोन करने वाले ने ये कहा था कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और राजकुमार साहब की अंतिम इच्छा थी कि बॉलीवुड से उनकी अंतिम यात्रा में कोई भी शामिल ना हो। इस फिल्म में राजकुमार साहब ओमपुरी की डायलॉग बाजी से दर्शक इतने आकर्षित हुए थे कि आज रात अपनी आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो। लोगों की जुबान पर उनके डायलॉग हर समय लगे रहते थे। दोस्तों, आपको राजकुमार साहब की डायलॉग कैसे लगते थे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, और यदि आप राजकुमार साहब के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे कैसे बॉलीवुड स्टार को लेकर। धन्यवाद।